जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। और आप लोगों के एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही होगी। पीपीडीटी के सेशंस हम लोग लेकर के आते हैं, आप लोग उसको खूब एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों को खूब फायदा हो रहा है, आप लोग अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हो पिक्चर के और स्टोरी के साथ में। तो आप जितना आगे बढ़ रहे हो उतना ही मुझे हैप्पीनेस है कि चलो मैं आपकी प्रोग्रेस में, आपकी लर्निंग्स में आपके लिए सहभागी हो पा रहा हूं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और इस सेशन का ये रहा हमारे सामने पिक्चर। जब इस पिक्चर को हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसको देखने के बाद में हमें ये टोटली एक कैंप का सीन दिख रहा है। ठीक है, कैंप के इस सीन में हमें यहाँ डॉक्टर दिख रहे हैं, यहाँ नर्स दिख रही है, सामने जो बैठे हैं वो पेशेंट के जैसे दिख रहे हैं, साथ में खड़ा हुआ एक आपका हीरो दिख रहा है जो कहीं ना कहीं सारे कामों को करवा रहा है, पीछे एक और एल्डरली पर्सन हमको दिख रहे हैं, इधर कहीं ना कहीं हमें एक रजिस्ट्रेशन डेस्क दिख रहा है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टोटल कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। मेल कितने हैं? 7 मेल्स है, 1 फीमेल है। एज ग्रुप क्या है? तो ये बंदा जो आपका है ये 23 24 मान सकते हो, 24 से लेकर के, तो अगर हम इनकी एज देखें तो 60 65 के आसपास है। तो एज ग्रुप क्या है? 24 से लेकर के 65। तो अब देखिए मेल्स कितने हैं? 7 मेल्स हैं। उनका एज ग्रुप कितना है भाई? 24 से लेकर के 65 तक है। ठीक है, मूड कैसा है? ऑल आर इन पॉजिटिव मूड। फीमेल कितनी है? 1 है। एज ग्रुप क्या है? नर्स दिख रही है हमें, तो हम इसको 25-26 साल बता सकते हैं। मूड इनका भी कैसा है? पॉजिटिव है। अब इन 7 में से मान लो एक कोई हमारा हीरो है, तो हम उस हीरो को इधर निकाल सकते हैं और ये मेल 24 ईयर्स का जो है ये हमारा हीरो है। एक्शन क्या है? एक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये हेल्थ चेकअप कैंप है। तो डेफिनेटली हेल्थ चेकअप कैंप के आसपास आप क्या स्टोरी बना सकते हो, उस स्टोरी को बना करके आप अपना रोल यहाँ पर प्लान कर सकते हो। ठीक है, जो मशीन यहाँ पर दिख रही है ये माइक्रोस्कोप भी कोई कंसीडर कर सकता है, या फिर आई चेकअप के लिए जो बेसिक मशीन यूज होती है वो भी कंसीडर आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी नर्स की ड्रेस से हमें समझ में आ ही रहा है। यहाँ पर जो बेंच लगी है इसमें रजिस्ट्रेशन और हमें नोट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन डेस्क हो सकती है। तो आइए अब हम इस स्टोरी को कैसे अच्छे से वेल निट कर सकते हैं कि आपका हीरो है, उस हीरो को जो है क्या प्रॉब्लम है कि हीरो के घर में एक पर्सन है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है और वो जाना नहीं चाहते हैं आई चेकअप कैंप तक या हेल्थ चेकअप कैंप तक। तो हीरो उनको कन्विंस करके ले जाता है और कैसे कैसे उनका चेकअप करा के ट्रीटमेंट करा देता है। एक तो ये स्टोरी हो सकती है। दूसरी स्टोरी हो सकती है अगर आप ब्रॉड लेवल पर जाएं तो, कि भाई एक बंदा है, एक यंग बॉय है जिसने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया, उसका अभी सर्विस भी लग गया है, और उसके साथ ही वो चाहता है कि उसके गाँव में जो लोग बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, वो ना घिरे, उनका पहले ही चेकअप हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आप इस थीम पर भी अपना स्टोरी बना सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है इस स्टोरी के अंदर। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल में रिकमेंडेशंस हासिल किए हैं। हमारा 1 मई और 15 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप भी इस बैच का हिस्सा बन करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इस स्टोरी के अंदर। प्रकाश अ यंग बॉय फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। प्रकाश यंग बॉय है, रूरल बैकग्राउंड से है, एंड ग्रोन अप सीइंग अ लॉट मेनी पीपल इन हिज नेबरहुड सफरिंग फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज इन द विलेज। ठीक है, कि जो प्रकाश है रूरल बैकग्राउंड से है और इसके बैकग्राउंड में इसने देखा है कि कई सारे लोग जो हैं बहुत सारे एलिमेंट से, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो प्रकाश क्या करता है? डिस्पाइट द लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रकाश डिसाइडेड टू डू व्हाटएवर बेस्ट ही कुड डू फॉर द पुअर पीपल ऑफ द विलेज। उसके पास चूंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे, पर उसने सोचा कि जो मैं कर सकता हूं मैं अपने इन विलेज के लोगों के लिए करूंगा। तो वो क्या करता है? He formed an NGO and raised funds to serve the purpose। एक एनजीओ बनाता है और उसके लिए फंड इकट्ठा करता है लोगों से। He even donated a part of his earnings for the noble cause। और अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा भी उसमें डोनेट करता है ताकि ये अच्छा काम हो सके। He approached a few doctors in the city and convinced them to work for the welfare of the poor and underprivileged people। वो सिटी के कुछ डॉक्टर्स से मिलता है और उनको कन्विंस करता है कि सर अगर आप इन अंडर प्रिविलेज पीपल की मदद करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक, इन द बिगिनिंग पीपल वर हेजिटेंट टू टर्न अप एट द कैंप बिकॉज इट वॉज बीइंग हेल्ड अप इन अ मेकशिफ्ट फैसिलिटी। शुरुआत में लोग नहीं आए क्योंकि टेम्पररी फैसिलिटी में लग रहा था, तो लोग ट्रीटमेंट करवाने में थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन लोग है कौन लोग नहीं है। ठीक, बट प्रकाश कन्विंस देम टू शन अप देयर फियर्स। प्रकाश ने उनको कन्विंस किया कि भाई अपना डर हटा दो, जाओ पहुंचो। द डॉक्टर्स आल्सो गॉट इंस्पायर्ड बाय द होल हार्टेड एफर्ट्स पुट इन बाय प्रकाश एंड डिड देयर बेस्ट टू ट्रीट द विलेजर्स। मेनी पीपल गॉट सक्सेसफुली ट्रीटेड।
दे शॉर्ड देयर ब्लेसिंग्स ऑन प्रकाश एंड हिज टीम। तो आपने यहां पर देखा कि किस तरह से प्रकाश ने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों का ट्रीटमेंट कराने के लिए, लोगों के हेल्थ का चेकअप कराने के लिए प्लान्ड वे में सारे काम किए हैं। तो इस तरह से आप जब पिक्चर को देखते हैं उसको ठीक से परसीव कीजिए, क्या हिंट मिल रहे हैं, क्या इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। उन हिंट और इंडिकेटर्स के बेसिस पर फिर आप जो है आगे अपनी स्टोरी को बढ़ाइए। वो स्टोरी वेल नेटेड होगी, रेलेवेंट पॉइंट्स उसके अंदर अगर आप बोलोगे, डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन होगा। आपका रिकमेंडेशन नहीं होगा तो किसका होगा? एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस में एसएसबी वर्ल्ड के इंस्टाग्राम पर डालता हूं। एसएसबी वर्ल्ड के इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ यूट्यूब पर बने रहिए। डेली बेसिस पर पीपीटीटी आ रही है एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।